स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल फादर्स डे के मौके पर। ऋषभ देसाई हमारे साथ मौजूद हैं, श्वेता रजानी हमारे साथ बनी हुई हैं। इनफैक्ट ऋषभ, समय बदल चुका है और जैसे श्वेता ब्रेक में जाने से पहले बता भी रही थी कि अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गुल्लक है, बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से, एसआईपीज की अर्ली शुरुआत हो सकती है। हालांकि मेरे समय में अगर मैं अपनी बात करूं तो एसआईपी का इंट्रोडक्शन तो डेफिनेटली नहीं था 15 से 20 साल की एज में, या फिर बैंक अकाउंट भी नहीं था, बट गुल्लक जरूर मेरे पास है। आई एम श्योर हम आपके पास भी रही होगी। अब सवाल ये है कि क्या वो दो तीन चीजें हैं जो हर फादर को आज से अभी से शुरू करनी चाहिए जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात आती है, खुद के लिए या बच्चों के लिए, और क्या वो दो तीन गलतियां ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है? आई थिंक नंबर वन आई थिंक इज दैट कि अर्ली इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग भी टाइम लगता है और जितना आप मार्केट में समय देते हो उतना आपको मोटी रकम एट द एंड ऑफ 20 30 40 इयर्स आपको मिलेगी। सो आई थिंक नंबर वन इज के स्टार्टिंग अर्ली। जब भी आपका बच्चा 15 से 18 के ब्रैकेट में आ जाता है, उसको ढंग से एसआईपी मेथडोलॉजी समझाए। और मेरे हिसाब से है ना, करीबन अगर जब भी बच्चा 5 to 10 इयर्स का हो जाता है, तभी आपको पर्सनल फाइनेंस के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बच्चे को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। क्योंकि हमारे स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली पर्सनल फाइनेंस एज अ सब्जेक्ट था भी नहीं, और इवन टुडे ऑल्सो काफी सारे स्कूल्स में पर्सनल फाइनेंस एज अ सब्जेक्ट है भी नहीं। सो आई थिंक पर्सनल फाइनेंस एज अ सब्जेक्ट आपको घर में थियोरेटिकली प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं आपके बच्चे को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। बजटिंग के कॉन्सेप्ट्स समझाने चाहिए, सेविंग्स के कॉन्सेप्ट समझाने चाहिए, इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट समझाने चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिसिप्लिन्ड वे में। और पेशेंस, हैविंग द राइट डिसिप्लिन, हैविंग द राइट पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि चलो मान लीजिए हमने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट एज अ जर्नी हम लोग ने स्टार्ट को तो कर दिया, राइट, मगर वो सही तरीके से डिसिप्लिन वे में कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेशेंटली हर मार्केट साइकिल में, वेदर जो बेयर मार्केट आता है कि बुल मार्केट आता है, हर मार्केट साइकिल में पेशेंटली आप मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट टाइम इन द मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स अगर आप सीजन्ड इन्वेस्टर हो तो टाइमिंग भी कर सकते हो, मगर ऑन एन एवरेज टाइम इन द इक्विटी मार्केट्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दीपाली जी। सो आई थिंक डिसिप्लिन तरीके से आपको कंटिन्यू रखना है, और हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करिए, और एवरी ईयर आपको एसआईपी टॉपअप भी करना इज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, एनीवेयर बिटवीन 7 to 10%। सो एनीवेयर बिटवीन 10 to 15% का एसआईपी टॉपअप करना इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई वुड एनकरेज एवरीवन आउट देयर टू डू। डेफिनेटली। श्वेता, सिमिलर सवाल आपसे भी रहेगा, क्या गलतियां नहीं करनी है और आप कैसे प्लान करती हैं अगर बच्चों के फ्यूचर सिक्योर करने की बात की जाए या आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करने की बात की जाए? जी। देखिए, गलतियाँ जो अवॉइड करनी चाहिए, मैं सबसे पहले उस पे आती हूँ कि सबसे पहले जो हम गलती करते हैं वो इमरजेंसी फंड या इंश्योरेंस ना लेने की, तो वो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि 6 से 8 या 6 से 9 महीने तक का एक इमरजेंसी फंड हर पेरेंट रखे। टर्म प्लान जहाँ पे आपने अपने स्पाउस, बच्चों को बेनिफिशियरी बना रखा है। ना ही टर्म प्लान, मैं कहूँगी हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जहाँ आप एक फैमिली फ्लोटर लें, सो दैट कभी भी कोई हेल्थ की इमरजेंसी आ जाती है, देन यू आर वेल टेकन केयर ऑफ। तो वो एक सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। हम आमतौर पे सोचते हैं कि कंपनी की हेल्थ शायद पॉलिसी होगी तो हम एडिशनल क्यों लें? लेकिन गिवन द वे महँगाई बढ़ रही है, हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ रहा है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले वो गलती आप ना करें, इंश्योरेंस ज़रूर रखें। दूसरा, आम तौर पे हम देखते हैं, हम डिसिप्लिन नहीं रखते हैं हमारी एसआईपी में, हम घबरा जाते हैं मार्केट सिचुएशंस को देख के बहुत बार। रिसेंटली मैं बहुत इन्वेस्टर्स को देखती हूँ, वो कहते हैं अरे 2 साल से मार्केट कहीं नहीं गया तो हमने एसआईपी अभी रोक दी है। जैसे लगेगा कि अपसाइड आ रहा है फिर शुरुआत करेंगे, तो वो गलती ना करें। एक डिसिप्लिन अप्रोच रखें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़रूर रखें। तीसरी चीज़, सही एसेट एलोकेशन या सही रणनीति नहीं फॉलो करना।
क्योंकि कई बार ऐसे होता है हमारे पास पैसा बहुत लंबे समय के लिए हम निवेश कर सकते हैं, हमारे पास 15-20 साल का होराइजन है, लेकिन हमने पोर्टफोलियो में काफी सारा डेट ले रखा है। तो अगर आपके पास 70-80% डेट है और 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, आप महंगाई से ज्यादा रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। तो सही रणनीति होना, अगर 2-3 साल का लक्ष्य है तो फिर डेट हैवी रखें, लेकिन अगर लंबा समय है तो इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो रखें, वो आपके लिए बहुत एक लाभदायी होगा। तो ये 3-4 चीजें हैं मैं कहूंगी जो जरूर अवॉइडेबल्स एंड मस्ट डूज है किसी भी पेरेंट के लिए। और Definitely. हम किसी प्लान कर रहे हैं तो हम तो एसआईपी कंटिन्यू ही करते हैं और जितना टॉपअप कर सके हम करते हैं, दैट विल बेनिफिट द फ्यूचर जनरेशन। ओके, चलिए समय की कमी है, फटाफट से ऋषभ के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं हमारे फादर्स के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बताइए ऋषभ। दीपाली जी, मैं मान के चल रहा हूँ कि एक लंबा समय है और हाई रिस्क एपेटाइट आप ले सकते हो अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। तो मेरे टॉप 4 फंड्स इस तरीके से है। नंबर 1 HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 2 HSBC वैल्यू फंड, नंबर 3 ईडलवाइज मिड कैप फंड और नंबर 4 इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में जी। ऑन अ 10 ईयर डेली रोलिंग रिटर्न्स बेसिस पे मिड एंड स्मॉल कैप्स ने ऑलवेज ज्यादा रिटर्न्स बना के दिए ओके, श्वेता क्विकली आपके टॉप 4 फंड्स। मैं कहूंगी कैनरा रोबेको का मल्टी कैप, आईसीआईसीआई फोकस, इसके अलावा एक इन्वेस्को का स्मॉल कैप और डीएसपी लार्ज एंड मिड, एक बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए। ओके, तो ये रहे टॉप 4 फंड्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। शुक्रिया श्वेता और ऋषभ आप दोनों का आने के लिए इस स्पेशल शो में और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।